उदाहरण दो में क्या कह रहा है? एक और दो के बीच के 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर। इसको मैं यहां दो तरह से बता देता हूं, ठीक है? दोनों तरह से जो भी विधि आप बनाओ, दोनों ही बिल्कुल सही होगा। हम तो इतना जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इतने सारे होते हैं कि हम उसे बता ही नहीं सकते सारे को। तो देखो, इन दोनों के बीच में अब अनंत परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में कोई कैसा भी ले ले, लेकिन होना चाहिए इनके अंदर वाला ही, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो है सबका आंसर एक जैसे नहीं आ सकते हैं। कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा। अब इतने सारे संख्याएं हैं तो सब कोई जरूरी नहीं कि सब एक ही जैसे लेंगे, है कि नहीं? फिर भी पहली विधि से ये मैं बताऊंगा, आप चाहे तो ऐसे लिख लो, यहां लिखेंगे 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। 5 ठो बोला है ना? तो देखो, 1 से बढ़ेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे 1 से आगे 1.1, तो 1.1 1 से बड़ा है कि नहीं? एकदम है। अब 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस तरह से 5 ही बोला है ना, हमने 5 ले लिया। ये हो गया 5 ठो? नहीं हुआ। पहला तो तरीका ये है कि हम दशमलव में तोड़ के, एक सीधा सीधा बोला है 1 और 2, तो हमने ऐसे दशमलव में लगा दिया। 1.1 का मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1.2 का मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, है कि नहीं? तो ये पांचों जो है इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या हो गया, ठीक? एक तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे करो, जितना संख्या निकालने के लिए बोला जाए, कैसे बोल रहे हैं? 5 ठो ना? जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए, आप उससे एक बढ़ा देना। 5 बोला है तो 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको जो है ना ऐसे लिखना है। 1 को जो है ना, 1 को हमें क्या करना है, ये 5 दिया है ना, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 6 से इस 1 को गुना करना है, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, उस 1 को भी गुना करना है। यानी कि जो हमें परिमेय संख्या दिया हुआ रहे, 1 हमारा परिमेय संख्या है। अभी ये तो हमारा बटा वाला नहीं है ना, बटा वाला है ना, 1 है तो 1 को हम लोग 1/1 बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। अब जैसे ये 2 है तो हम 2 को हम लोग 2/1 लिख बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो वही बोल रहे हैं, जितने परिमेय संख्याएं बोला जाए, 5 ठो बोला है, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस 6 से इन दोनों को गुना कर देंगे। 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6। अब इन दोनों को अगर काटेंगे तो फिर 1 ही ना हो गया, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद इसको लिखो, और 2 है ना, इस 2 को हम लोग 2/1 बोलते हैं, ठीक है? तो पुनः इस 6 से इन दोनों को गुना करते हैं ना, तो 6 दूनी 12 हो गया, और 6 एका 6 हो गया, 12/6। तो 12/6 का मतलब क्या हुआ? वही 2 ही हुआ, है ना? कोई दिक्कत? चलो, अब क्या करेंगे, इतना हो गया, लिख लो कि बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अब कौन कौन से होगा देख लो, सिंपल सा।
एक को हम लोग 6/6 बोलेंगे, 2 को हम लोग 12/6 बोलेंगे। बोल दिए। अब ये हर बराबर हो गया ना दोनों, यहां भी 6 यहां भी 6। तब 6 के बाद आगे बढ़ो, 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा, तो आप लिखो 7/6। 7 के बाद 8, 8/6। 8 के बाद 9, 9/6। 9 के बाद 10, 10/6। ठीक है, 10 के बाद 11, तो 11/6। देखो ये जो पांचों संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच का संख्या है। 1 को हम लोग 6/6 बोलेंगे और 2 को हम लोग 12/6 बोलेंगे। तो इन्हीं दोनों के बीच में ही है ये सारी संख्याएं, 7/6, 8/6, 9/6, है ना, 10/6, 11/6। उसके बाद आगे चलेंगे तो 12/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप चाहो तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हो दोनों तरह से, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये पहली विधि है, ये दूसरी विधि है। ठीक है, अब दोनों को ही मत उतार लेना, आप एक को उतार लो, उसके बाद इसको फिर दूसरा वाला में उतार लेना, साइड में दूसरी विधि लिख करके। कोई दिक्कत?